ओम शांति। तो भट्टी वालों सहित सर्व की क्लास कराने हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत सुंदर गीत हम सभी ने सुना। हम खुश नसीब है कितने, मिला है प्रभु का सहारा। हम कहेंगे हम खुश नसीब है कितने कि अव्यक्त वाणी से पहले भी मार्गदर्शन मिला भ्राता जी से, और उसी अव्यक्त वाणी का रिवीजन कराने के लिए फिर से हमारे बीच में सूर्य भाई जी है। तो हम सब अपने भाग्य को सराहते हुए अव्यक्त मुरली का रिवीजन भ्राता जी से सुनेंगे। आदरणीय भ्राता जी। बहुत खुश नसीब हैं हम सब। क्यों? अरे अभी गीत में क्या सुना? बैठने के चक्कर में भूल गए सब। भगवान मिला तो है ही। देखो, मिलने के कई अर्थ होते हैं। भक्ति में सोचते थे एक बार दर्शन हो जाएं, देख लें कैसा है भगवान। हुए कईयों को जिस जिसकी जैसी भावना थी, होके चले गए, वो भी मिलना। दूसरा है, हम सबको मिला तो क्या हुआ? हमारा ही हो गया। और जितना चाहे मिले, मिलके भाग नहीं गया, रह गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हूँ। और तीसरी बात है, सहारा बन गया, वो हमारा साथी बन गया। साथी का नशा बहुत सुंदर नशा है? साथी है भगवान। तो बाबा ने हम सभी को कल जो सुनाई बातें, पहले हम ले रहे हैं, समय भाग्यवान आत्माओं को मिला। ये भगवान पास आ गया, हमने उसे पहचान लिया। पहचान कर उसकी आज्ञाओं पर चलने लगे ना। सभी के जीवन में नई रोशनी आ गई, खुशी आ गई। ठीक कह रहा हूं मैं? शांति आ गई, सुख मिल गया। थक गई थी आत्माएं, थके थे या नहीं? बहुतों को इस जीवन में नाते रिश्ते बहुत थका रहे हैं। थका रहे हैं या नहीं? बहुत थक गए बेचारे। एक आई माता, बच्चे की शादी 1 मास पहले हुई है, चली गई है घर। उल्टे केस भी कर दिए हैं। अब कहाँ सुखों के स्वप्न देख रहे थे, कहाँ कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। 1 ही मास में खेल बिगड़ गया। थका देती है ना ये चीजें मनुष्य को। हर मनुष्य खुशी चाहता है, शांति, प्रेम का तो दिवाला ही निकल गया। मैं क्या करता था, ये सारी फिल्म जो बना रहे लोग, ये प्यार पे बना रहे हैं, और प्यार का दिवाला निकलता जा रहा है। प्यार का तो पता ही नहीं क्या होता है प्यार। तो खेल बिगड़ गया। बाबा ने आकर सुख दिया, इसको कहते हैं सहारा दिया। अगर मनुष्य को ये एक संकल्प आ जाए कि हमें कोई साथ दे या ना दे, सारा संसार साथ छोड़ जाए, परंतु बोलो, भगवान हमारा साथी है और सहारा दे रहा है, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, कोई चिंता नहीं। तो बाबा ने हमें सहारा दिया, अपनापन दिया, और ये सुंदर संगम युग का समय उन आत्माओं के पास आया
देखो समय तो एक ही होता है, पर किसी के पास कलयुग का विकराल समय है, किसी के जीवन में समय बहुत दुखदाई है, किसी के जीवन में समय की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, और भाग्यवान आत्माओं के लिए संगम युग का सुंदर समय आया। ये खजाना है, बाबा इसे खजाना कहते हैं। अगर समय पर हम ध्यान दें, समय के रोज अनेक पल बड़े कीमती होते हैं। अगर उसी पल हम काम कर लें तो सफलता ही सफलता, और वो पल बीत जाए विघन बहुत है, रोज है। ये ट्रेन पर आपको आ जाना है, आबू आना है, 1 मिनट लेट हो गए, पूरा हो गया। पता चलता है 1 मिनट का कितना महत्व है। ओलंपिक खेल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं दौड़ने वाले, सेकंड के 10वें हिस्से पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बन रहा है। उन्हें पता चलता है सेकंड का भी 10वां हिस्सा कितना मूल्यवान है। और संगम युग, सोचना है सबको, क्या क्या भाग्य मिल रहा है, क्या क्या भाग्य ले सकते हैं। हर एक आज चिंतन करेंगे बाबा से, क्या क्या मिल रहा है। बहुतों को पता नहीं है, मोटा मोटा पता है। और जो मिल रहा है उसमें से मुझे क्या लेना है। मैं 2-4 बातें सुना देता हूं, क्योंकि अब पूछेंगे नहीं आपसे। श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। बुद्धि खत्म नहीं होती, अविनाशी शक्ति आत्मा की। जैसी बुद्धि हम बना लेंगे वो बुद्धि जन्म जन्म साथ रहेगी। चाहे बिजनेस करो, चाहे स्टूडेंट लाइफ, चाहे कंपटीशन दो, चाहे बड़ी नौकरी के लिए कुछ करो, कहीं भी बुद्धि का सबसे ज़्यादा महत्व है या नहीं। और बुद्धि श्रेष्ठ उनकी बनेगी जो बुद्धि को व्यर्थ की गंदगी से बचा कर रखेंगे। बहुतों को बचाना नहीं आता, गंदगी में सुख रहता है उन्हें, पर चिंतन में आनंद होता है नहीं। पर चिंतन में आनंद, 4 माताएं बैठ के 5वीं का पर चिंतन कर रही हूं, कितना मजा आता है। खाना हजम होगा या नहीं, और हमारा कोई करे तो हजम हुआ खाना भी बाहर। जो अपने को व्यर्थ से बचा ले, उसकी बुद्धि में ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धारण होता है, उसे मिलता है दिव्य बुद्धि का वरदान। बाकी वैसे ही रह जाएंगे। सोच लें, संगम के 5 साल, मैं 5 साल की बात करता हूँ, ये ना सोचना विनाश हो जाएगा 5 साल में। संगम के 5 साल हम दूसरों को देखने में बिताना चाहते हैं या अपने को महान बनाने में। संगम के अगले साल परेशानी और चिंताओं में गुजारना चाहते हैं या अतीन्द्रिय सुखों में। ये हर एक के अपने हाथ में है। इस संसार में चक्रव्यूह तो इतने हैं जो जहां उलझना चाहे फट से उलझ जाए, लेकिन ज्ञान हमें निकलना भी सिखाता है। कुछ छोड़ना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं देना पड़ता है, कहीं हिसाब किताब चुकतू भी करने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, आजकल संबंधों में कष्ट बहुत है। लड़की की शादी आप सोच रहे कर दी, बस निश्चिंत हो जाएंगे।
6 मास में क्या हो जाए कुछ पता नहीं। आजकल तो ये स्थिति बन गई है। इसलिए जो स्लोगन सदैव याद रखना, मैंने कल भी बताया था, कल न लिखा हो आज लिख लो। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी आप ही, हमें कुछ नहीं करना है। आपने अपनी बच्ची की शादी ऐसे वैसे परिवार में भी कर दी ना, जहाँ सब लड़ाकू हों, वो भी शांत हो जाएंगे। कहेंगे बहुत लड़ लिए, लड़ लड़ के थक गए हैं और नहीं लड़ेंगे। लड़ने वाले भी तो थकते हैं ना। तो कैसे हम अपने अनमोल समय को बिताना चाहते हैं? बातें तो बहुत हैं संसार में, अब उसमें बहुत परेशान हो या बाहर निकल के अविनाशी कमाई करें। एक का फोन आया आज, मेरा 10 साल का लड़का न बोलता न सुनता, मैं बहुत दुखी हूं। अब बोलो क्या करना चाहिए? बताओ माताएं, प्रैक्टिकल बात है, दिन में आया। 10 साल का लड़का है, न बोलता है न सुनता है, मैं बहुत दुखी हूं। बोलो, दुखी होना चाहिए या नहीं? मैंने प्रश्न खराब पूछ लिया थोड़ा। भाई बताओ। नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसकी नियति है। वो माँ का दोष थोड़ा ही, वो उसके कर्मों का दोष है। अब जब मनुष्य पाप करता है तब तो कुछ नहीं सोचता ना, जब मिलेगा फल देखा जाएगा, अभी तो मजा ले लो। अधिकतर लोगों की ये मेंटालिटी हो गई है। लेकिन जब फल मिलता है तो बहुत कुछ होता है। तो दुखी होने से वो बोलने लगेगा, सुनने लगेगा? अब माते बताओ, अब तो बता सकती हो, या ऐसा लग रहा मेरा ही बच्चा है? अच्छे वाइब्रेशंस देकर आप इतना कर सकते हैं कि वो उसी स्थिति में बहुत सुखी रहे। और रहते हैं ऐसे बच्चे बहुत सुखी। वो तो माँ को लगता है ना दूसरों को बोलता देख के कि ये नहीं बोलता, लेकिन वो तो अंदर में सुखी होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी शक्तियां नष्ट नहीं होती। 2 द्वार बंद हैं शक्ति नष्ट होने के, कान और मुख। तो अपने को सुखों में सुखी रखना या दुखों में भी सुखी रखना सीखना है। ये संगम युग हमारा बड़ा अनमोल समय है। परिस्थितियां भी दुनिया में बहुत हैं, बच्चों की बढ़ती जा रही हैं और बढ़ती जाएंगी। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा माताओं को, लेकिन यही भविष्य है। क्यों? क्योंकि अब आत्माओं के कड़े कर्मों के बंधनों को काटने की 3 विधि काम करेंगी। शुरू है वो, धीरे धीरे शुरू हो गया। एक होगा रात को नींद ना आना, दूसरा होगा भटकती आत्माओं का प्रकोप होना, और तीसरा होगा बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। तो बच्चे जल्दी जल्दी जन्म और मृत्यु के शिकार होंगे, क्योंकि जन्म और मृत्यु में ही आत्मा के ज्यादा विक्रम विनाश होते हैं। इसलिए ये तो नियति है, नियति समझते हैं ना, यही भाग्य है, यही ड्रामा है। इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर जाने से पहले सभी खाते क्लियर सबको करने हैं। चाहे हम योग बल से कर दें, चाहे हम अपने योग बल से दूसरों को मदद करके उनके खाते चुकतू करा दें। अंडरलाइन कर लो, सभी परेशान नहीं, उनको मदद करके उनके चुकतू खातों को चुकतू कराना है। ये हमारा कर्तव्य है। बच्चा भी दुखी और माँ भी दुखी, मिलेगा कुछ और कष्ट हो जाएगा, दोनों को कष्ट बढ़ता जाएगा।
तो संगम का समय बहुत बड़ा खजाना है, इसमें अपने भाग्य को संवारना है और इसमें 84 जन्मों का ही भाग्य हम निर्माण कर रहे हैं। भावान की मुरली में बहुत अच्छी बात आई थी 2-4 दिन पहले। कई उसको सुन के कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, पर सत्य वही है। ड्रामा पूरा हुआ, अब तुम पुनः इस अपने ड्रामा को क्रिएट कर रहे हो, अगला ड्रामा बना रहे हो, भाग्य निर्माण कर रहे हो। ये नहीं जो बना बनाया वही हो रहा है, हम निर्माता हैं, ये बात भूलनी नहीं है। ऐसा समझ लें कि पिछले कल्प में जो हमने भाग्य बनाया था वो खा पी लिया, अब फिर बनाने का अवसर है। अगर ये सोचेंगे वही बनाएंगे जो कल पहले बनाया था, तो क्या नुकसान होगा? पता है क्या कल पहले क्या बनाया था? किसी को पता है दुनिया में? इसलिए यही संकल्प करना है कि भाग्य निर्माण मेरे अपने हाथ में है। आप ही बन जाएगा जो कल पहले बना था। कल पहले आप ही बना था या हमने बनाया था? कल पहले आप ही नहीं बना था, बनाया गया था। फिर बनाएंगे और इतना महान बनाएंगे। कितना महान? मैं तो ये कहता हूं, कंफ्यूज ना होना मेरी बात सुन के, हम अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल देंगे। बोलो कौन कौन तैयार हैं इस काम के लिए? या जो मिलेगा कल पहले मिला था तो मिलना ही है, हम सोए रहे या जगे रहे? होगा ऐसे? ये बात याद रखना, कल पहले आप ही नहीं बना था, हमने बनाया था, तो वो आप ही नहीं बन जाएगा, हमें बनाना होगा। और एक श्रेष्ठ पुरुषार्थी को ये संकल्प कर लेना है कि हम भाग्य की रेखाएं बदल देंगे। कहानी है एक बहुत सुंदर शास्त्रों की। कोई ऋषि थे, उनका एक पुत्र था, मंद बुद्धि लगता था। कोई ज्योतिषी को दिखाया, इसके हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। ज्योतिषी ने बता दिया इसके हाथ में भाग्य की रेखा ही नहीं है। अब लड़के का पता नहीं विवेक जग गया, अंदर गया, चाकू से काट आया कि देखो ये रही रेखा, और वो एक महान ऋषि बना है जिसने ग्रंथ लिखे। तो भाग्य की रेखा हमें खुद बनानी है। इस समय पर हम ये सब कर सकते हैं। इसलिए ढीले लोग ही ये सोचते हैं जो कल पहले मिला था वो तो मिलना ही है, लेकिन ये नहीं सोचते उससे ज़्यादा ले लूं। लेंगे ज़्यादा या नहीं? समय को खजाना मानकर इसका सदुपयोग करें। और जो संगम युग के समय को महत्व नहीं देते, या मैं क्लियर बोलूं, अनेक लोग समय के महत्व को महत्व नहीं दे रहे हैं संगम के। बाबा ने कह दिया तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के समान है, और अनेक लोग एक एक मिनट क्या 2-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं रोज। उन्हें ये आभास नहीं है कि उनका अनमोल समय नष्ट हो रहा है। रियलाइज करेंगे सभी। बजने दो, मुझे सुनते जाओ। समय बड़ा अनमोल है। हाँ, पीछे ना देखो माताओं, आगे आगे। समय बहुत अनमोल है या नहीं? अरे योग में भी तो ट्यून बजती है, क्लास में भी ट्यून बज रही है। इसे नष्ट नहीं होने देना है, चिंतन कर लें। और जो संगम युग पर समय नष्ट करते हैं, बोलो खराब बात है आगे। समय पर समय उनको नष्ट कर देता है। बहुतों की कहानी आती है, सीए कर रहे हैं भाई जी,
एक नंबर से रह गए, 3 साल तो दे दिया एग्जाम, एक नंबर बस। क्यों? ये कारण है, जब भाग्य बनाने का समय था तब समय को वैल्यू नहीं दी, तो भाग्य बनाने के लिए फिर हर जन्म में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और समय धोखा दे रहा है। इसलिए अगर चाहते हैं हर जन्म में हर समय हमारा हो, फेवर में हो, तो संगम युग के समय को सफल करना है। सोचना सबको खुद है। संगम का समय वेस्ट अनेक बातों में होता है। बताओ किस किस में? व्यर्थ में, चाहे बोलना हो चाहे सोचना हो, व्यर्थ में बहुत होता है। एक चीज और मैं सभी को कहता हूं, कई लोगों के पास काम तो कम होता है लेकिन वो बिजी ज्यादा रहते हैं। जब देखो फुर्सत नहीं है। क्यों? नहीं, वो बात हम नहीं कर रहे, आज दूसरी बात कर रहे हैं। कार्यों को ठीक से मैनेज करना आता नहीं, सेटिंग करना नहीं आता। भोजन बन रहा आपके घर में, आपने दाल चढ़ा दी है, साथ में आटा भी तो गूंदा जा सकता है या नहीं? नहीं, जब दाल बनेगी फिर आटा गूंदना शुरू करेंगे। हाँ, फिर उसे रखना भी पड़ेगा, 10-15 मिनट तो रखना पड़ेगा ना, फिर वो रखा रहेगा, तब तक हम बिजी हैं। सीखना है ये सबको, अपने कार्यों की सेटिंग ठीक ढंग से हो, ताकि जल्दीबाजी भी न करनी पड़े और कम समय में ज़्यादा काम हो जाए, तो समय बच जाएगा अपने लिए। समय बचाना ये भी एक कला है। तो संगम के समय मुझे बाबा से क्या क्या लेना है, सोच लो। यहां संतुष्ट हो गए तो जन्म जन्म संतुष्ट रहेंगे। और भगवान सब कुछ देने आया फिर भी मन असंतुष्ट रहा, तो सोच लो कौन संतुष्ट करेगा हमें? हम तो किसी को कर ही नहीं पाएंगे, पर हम भी नहीं हो पाएंगे दूसरे जन्मों में। मैं एक चीज और कहता हूं सबको, वो मेरे अपने अनुभव हैं बहुत ज्यादा। एक सुंदर संस्कार सभी के अंदर होना चाहिए, और वो है देने का। चेक करो अपने को अंदर में, देना केवल पैसा नहीं। जब देने की बात होती है तो लोग सोचते हैं शायद हम यज्ञ में पैसा देने की बात कर रहे हैं। आप कुछ भी ना दो, यज्ञ तो जिसका है वो आप इसको भरपूर रखता है। दाता, अंदर की फीलिंग्स, भावनाएं, देना ही देना है। ये बहुत सुंदर और बड़ा संस्कार है। बड़ा देने वाले क्या बन जाएंगे? राजा। देने वाले राजा बन जाएंगे, भंडारे भरपूर रहेंगे, अथाह रहेगा सब कुछ। देने वालों को ही सबसे ज्यादा प्राप्तियां होती हैं। सूक्ष्म में चेक कर लो, लेने की इच्छा रहती है या देने की? नहीं, उत्तर नहीं देंगे, केवल चेक करेंगे। सेवा करने भी जा रहे हैं। सेवा के पीछे चाहे कैसी भी सेवा हो, ज्ञान सुनाने की, स्थूल सेवा, अब माताओं को सेंटर में ब्रह्मा भोजन बनाने जाना है, भोग बनाने जाना है, उसके पीछे भावना क्या रहती है? बड़ा महत्व है
इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन, इरादा क्या होता है। उस इरादे को किस में बदल दो? निष्काम भाव। सेवा करके कुछ भी चाहिए नहीं। ऐसे बहुत बच्चे देखे मैंने बाबा के, अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे लोग देखे जिन्होंने पूरा रिट्रीट सेंटर बनवा दिया। कितना दिया होगा, लेकिन कह ये दिया बहनों को, मेरा परिचय भी नहीं कराना कहीं। और कई जगह ऐसा है, किसी ने एक कमरा बनवाया और कहा मुझे मेरा परिचय नहीं कराया क्लास में सबको, नाराज होके सेंटर में आना ही छोड़ दिया। तो उसका कमरा सुखदाई रहेगा? जो सोएगा उसको भी नींद नहीं आएगी। इसलिए कर्म के पीछे भावना कैसी है। कई लोग वही कर्म करते हैं जिससे नाम बहुत हो, आधा खत्म हुआ, नाम हो जाएगा उनका। संगम युग पर ये एक विशेष वरदान है कि जिसको जो इच्छा है वो पूर्ण होगी, सभी सोच लें। लेकिन हम ऐसी इच्छा न रखें जो महान इच्छाएं अपूर्ण रह जाएं। इस पे बहुत ध्यान देना है। हमारे पास योग का खजाना है। कल की मुरली में पहला ज्ञान का, दूसरा क्या मिलता है योग से? शक्तियाँ। बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बाबा ने एक ही चर्चा की, शक्तियाँ मिलती हैं। शक्तियों की कितनी जरूरत है। भविष्य की शक्तियाँ जो हमें सत्ता दिलाएंगी। जो जितना अधिक शक्तिशाली होगा उतना ही बड़ा राज्य उसको मिलेगा। बल के आधार से ही कोई राजा पावरफुल, कमजोर, उसका साम्राज्य बड़ा या छोटा होता है। लेकिन अब देखें, परिस्थिति आती है। कोरोना आया, उससे बड़े बड़े भी आएंगे। अभी बीमारियां नहीं आएंगी, और कुछ आएंगे। सरकारें तो इंतजाम किया बहुत सारा, ऑक्सीजन सिलेंडर, जहाँ तहाँ प्लांट लगाए, वेंटिलेटर खरीदे, बेड्स खरीदी, हॉस्पिटल बनवाए, और अब वो आया ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो बाबा एक चीज कहा करते थे, नर चाहत कुछ औरी की औरी भई। वो सिंधी में कुछ कहावत थी। होगा कुछ और, मनुष्य कुछ सोचेंगे, प्लान कुछ करेंगे, होगा कुछ और ये बदलता रहेगा सब। तो परिस्थिति आई, शक्तियों की परीक्षा हुई। जो शक्तिशाली थे उन्होंने अपने को अचल अडोल रखा, और जो कमजोर थे घटनाओं ने उनको मानसिक रोगी बना दिया। सदा के लिए घटनाएं उनकी खुशी छीन कर ले गई। मैं तो माताओं को देखता हूँ, आज और कल भी आई 2-3 माताएं ऐसी कोरोना में, जिन्होंने अपनों को खो दिया, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी रखी। 1-2 ही सुंदर संकल्प उनके पास थे कि जो कुछ हो गया उस पर किसी का अधिकार नहीं था, हमने स्वीकार कर लिया। ड्रामा का यही पार्ट था, अपने को संभाल के रखा। क्योंकि माँ अगर अपने को नहीं संभालेगी तो परिवार, सोच लो परिवार। कईयों का ऐसा हो गया, घर में उदासी, एक की मृत्यु हुई, घर में उदासी आ गई माँ के कारण। बच्चों पर बुरा प्रभाव, सब गुमसुम रहने लगे। सबको जानना चाहिए ये चीजें मनुष्य के भविष्य पर बहुत बुरा असर डालती हैं। इसलिए जो शक्तिशाली होंगे जल्दी इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। बातें तो होती हैं, खराब ही होती हैं,
कोई अच्छी तो होती नहीं, लेकिन जल्दी उनसे बाहर निकल जाना ये ज्ञानी आत्मा का और शक्तिशाली आत्मा का लक्षण है। इसलिए अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलें योग से। विकर्म विनाश होना वो एक बात है, शक्तियों से आत्मा पावन बनेगी, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में स्थिति को अच्छा रखना, इसमें शक्तियां और ज्ञान का प्रयोग, इन दोनों की बहुत जरूरत है। ज्ञान को भी अपना खजाना बनाएंगे। मैंने कल एक बात कही और मैं क्लासेज में बहुत कहता हूँ, बहुत सारी ज्ञान की सुंदर बातें लिख कर रखो अपने पास। तो ज्ञान लाइट भी है, लाइट माना रोशनी, राह दिखाने वाला, और ज्ञान माइट भी है, बल भी है। ज्ञान की हर पॉइंट से बल मिलता है हमें। मान लो हमें याद रहने लगे, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। रटने से तो काम नहीं चलेगा, बहुत गहरी बात है ये। हमें दिखता है सब कुछ है कल्याणकारी है, इधर भगवान कह रहा है सब कुछ कल्याणकारी है। इसकी गहराई को समझकर अगर इसको याद रखा जाएगा तो स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। इसलिए हमें ज्ञान और योग, इन दोनों को बहुत बड़ा खजाना मानकर इनमें वृद्धि करनी है। खजाने की सुरक्षा भी की जाती है और खजाने की वृद्धि भी बहुत की जाती है। सभी प्लान बनाएंगे भट्टी से कि हमें अपनी स्थिति को अचल अड़ोल बनाने के लिए क्या क्या करना है। प्लान करो, कुछ नियम बनाओ अपने। ड्रामा की ये बात याद रखेंगे, योग की ऐसी शक्ति स्वयं में भरेंगे, ज्ञान की ये बातें हम प्रैक्टिकल में यूज करेंगे। देखो मौतें बहुत होंगी, बहुत होंगी या नहीं? आज भी थी एक खराब सी लाइन मुरली में। कैसा होगा विनाश? सरसों के दानों की तरह। देखें सरसों के दाने तेल निकलता हुआ। आजकल तो मशीनें आ गई, हमारे पास भी है नीचे, उसमें तेल निकलता है दानों का। कैसे पीसते हैं, धीरे धीरे वो चलती रहेगी। पहले तो बैल चलते थे, कोलू होते थे, अब मशीनें हैं, जूस निकल जाता है ना। तो विनाश कोई छोटी चीज थोड़ा ही होगी कि एटम बम छूटेगा और सब गए घर, हो गया खेल पूरा। ऐसे नहीं, पहले ये धरा धर्मराजपुरी बन जाएगी। सूक्ष्म वतन में नहीं बनेगी, यहीं बनेगी। तो इसको पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग की अच्छी शक्ति चाहिए, स्वीकार करना ही होगा। तो जीवन को कुछ सिद्धांतों में बांध लें सभी, अपने जीवन के कुछ नियम बना लो सभी, यही बना के जाना। जैसे एक नियम, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। इस संकल्प में ही बहुत बल रहेगा। कुछ भी हो जाए मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है। मुझे भुलाना नहीं है कि बाबा स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। भविष्य की चिंता बहुतों को होती है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो भविष्य की चिंता बहुत होती है। मान लो किसी के घर में कमाने वाला ही चला गया, छोटे बच्चे रह गए, उसकी पत्नी रह गई, चिंता की तो बात है। कमाने वाला ही चला गया, लेकिन क्या याद रखेंगे ज्ञान की बात? बाबा तो साथी है, लेकिन और क्या याद रखेंगे? ज्ञान की गहरी अच्छी बात
जिससे एकदम चित्त शांत हो। हाँ, इस ड्रामा को दूसरे ढंग से यूज करेंगे। भाई 3 बच्चे हैं घर में, इनका भी तो अपना कुछ भाग्य होगा या नहीं? हो सकता है उनका भाग्य बहुत सुंदर हो और किसी चीज की छाया पड़ रही हो, वो हट गई और इनका भाग्य चमकने लगा। एक युगल आए आज मिलने, बेचारे भावुक भी और खुश भी। कोरोना में एक ही लड़का था 26 साल का, उसकी मृत्यु हो गई। अब बात तो भारी है ना, किसी को एक ही लड़का हो, उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन ये बताते ही दूसरी बात बोली, लेकिन उसी बस 3-4 दिन के बाद हमें बाबा मिल गया। और ये बात सुना के खुश वो बहुत। तो देखो, ये सुंदर ज्ञान की बात उनको एक अच्छी स्थिति में रखती रही। तो माँ को तो याद आता है, बेचारी को आता था, मुझे याद आता है। लेकिन दूसरी ओर प्रभु मिलन की खुशी बहुत ज्यादा। तो हमें ये ज्ञान की बातें याद रखनी है कि 2 बच्चे हैं घर में, 3 बच्चे हैं, हो सकता है इनमें से कोई बच्चा बहुत भाग्य साथ लेकर आया हो, अब उसका भाग्य का सितारा चमकने लगे। और ये सब होता रहा ना, कई केस ऐसे हुए पूरा का पूरा नष्ट हो गया। अभी भारत में तो हुआ था, मुझे भूल रही घटना, तो बहुत सारे बच्चों को साहूकार लोगों ने गोद ले लिया था, तो उनका भाग्य चमक गया, वो वहाँ योग्य हो गए और फिर आगे बढ़ेंगे। 3-4 साल पहले की तो बात है, कुछ घटना हुई थी देश में। तो हम सभी ड्रामा की गुह्यता को जानते हुए अपनी स्थिति को अचल अड़ोल बनाएंगे। मैंने आपको एक बात कही, जीवन के सिद्धांत बना लो कुछ। और सेवा के फील्ड में ये बात सभी यूज करें। जहाँ भी संबंधों में किसी का शरीर छूटे, उनकी शांति के लिए भी बहनों का 7 दिन का प्रोग्राम कराओ सभी, क्योंकि ये सेवा बहुत कम की सिद्ध होगी। अशांति बहुत होती है मृत्यु के बाद, और सभी सुनते हैं अच्छी बातें, उनमें से कईयों का भाग्य चमकने लगेगा, अनेक आत्माएं बाबा के बच्चे बनने लगेंगी। तो समय का पूरा फायदा उठाना है। हमारी कुछ धारणाएं भी खजाना है। कल बाबा ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, मुरली तो 15-20 मिनट में पूरी कर दी थी। तो इसके पीछे कुछ कारण थे, वो आपको तो जानने की जरूरत नहीं है। धारणाओं का खजाना, धारणाओं में सारे गुण मनुष्य का खजाना है या नहीं? बोलो। एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता है, कोई उसे पसंद करेगा? एक व्यक्ति के पास कम पैसा है, लेकिन वो बहुत स्वीट है, सबका प्यारा बन जाएगा ना? तो स्वीटनेस चाहे और बहुत सारे गुण मनुष्य की बहुत बड़ी संपत्ति है। धन ही केवल खजाना नहीं है। भले जिनके पास धन कम होता है वो तो यही सोचेंगे ना, भाई धन ज़्यादा हो तो ये हो ये हो ये हो, लेकिन इसके अलावा भी खजाने बहुत हैं। मुझे एक लड़की की कहानी सुनानी है और वो बहुत ही प्रेरक है। अभी मैंने कहीं पढ़ी, अभी की घटना है। वो लड़की विकलांग, पैर दोनों नहीं उसको, और घर उसका कुछ नहीं, एक झोंपड़ी। बाप ठेले पर कुछ बेचता है। उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई है, दूसरी माँ आ गई। अब दूसरी माँ का तो पता ही है ना माताओं को, चलो माताओं को नहीं पता, पिताओं को तो पता है। अब उसने उसको इतना तंग किया कि बेचारी घर छोड़ के चली गई।
देखो विकलांग लड़की, कई बार वो गिर गई क्योंकि पैर दोनों पोलियो, फ्रैक्चर हुए, कोई ना कोई उसे मदद करता रहा। 8वीं तक पढ़ी, 9th में गई, पैसा कहाँ से आए? तो उसने छोटे बच्चों को, वहीं झोंपड़ियों में जो छोटे बच्चे उनको ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, 10-10 रुपए लेके, और फीस का पैसा, और बेचारी हल्का सल्का खा ले। अभी 10वीं में उसके बहुत अच्छे नंबर आ गए तो स्कॉलरशिप मिलने लगी, पढ़ाई तो हो गई फ्री, 2000 रुपये उसको मास मिलने लगे, उसके लिए अच्छे थे 2000। अब वो किसी हॉस्टल में चली गई, वहाँ 2000 में उसका काम चल गया। उसकी विकलांग स्थिति देखकर वार्डन ने और जो भी मालिक होंगे कॉलेज के, उन्होंने उसको रखा दिया। वो पढ़ने में हो गई बहुत होशियार, 12वीं में उसके 90% से ज़्यादा मार्क्स आ गए। फिर उसको और अच्छी स्कॉलरशिप मिलने लगी, बीएससी उसने कर ली, अब एमएससी कर ली, पीएचडी मिल गई उसको, 25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलने लगा उसमें, 25,000 उसके लिए बहुत थे। फिर उसने आईएएस का एग्ज़ाम दे दिया, उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, वो बन गई कलेक्टर। उसकी कहानी लिख के उसने ये बताया कि जहाँ हिम्मत है, जहाँ मनुष्य परिस्थितियों से हार नहीं मानता, देखो क्या क्या हुआ, मदद मिलती गई। उसकी माँ ने मदद नहीं की, और जब इसको 25,000 मिलने लगे, ये उसमें से 10,000 अपने बाप को देने लगी। उसका तो प्यार था ना, ठीक है, सौतेली माँ का तो प्यार होता नहीं, सब जानते हैं, लेकिन उसका प्यार था, वो उन्हें देने लगी, और फिर तो कलेक्टर बन गई। हिम्मत, परिस्थितियों को उसने हरा दिया या परिस्थितियों ने उसको हराया? व्हील चेयर पे रहना है सदा, पराधीनता है ना, हर जगह पराधीनता है, नहाने धोने में पराधीनता है। कोई चाहिए ऐसे व्यक्ति को सदा, लेकिन कोई नहीं है। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाबा की भी बहुत मदद मिलती है। इसलिए परिस्थितियों को हमें हराना है, परिस्थितियों से हार नहीं मानना है। बस हिम्मत रखेंगे, और हमारे साथ तो बहुत बड़ी चीजें हैं ना, भगवान सहारा, उसका साथ, और अगर हम अपने को उसके आगे समर्पित कर लें तो वो सब कुछ करने लगता है हमारे लिए। जब हम समर्पणता की बात कहते हैं, उसका भी अर्थ पैसे समर्पण करना नहीं होता। भगवान के लिए पैसा क्या चीज़ है, कागजों से भी छोटी चीज, जो ऐसा स्वर्ग बना देता है जिसमें हीरे मोती सड़कों पे पड़े होते हैं, जिसमें सोना ही सोना है, उसके लिए कागज के नोट क्या होंगे। तो बाबा को सहारा बनाकर बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।